दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आपने समर्थकों को अपने नेता के लिए नारे लगाते देखा होगा, खून से चिट्ठी लिखते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी को जलती सड़क पर 600 किलोमीटर तक लेटकर दंडवत यात्रा करते देखा है? जी हाँ, करौली के पांचना आश्रम के संत राजगिरी महाराज इस वक्त राजस्थान की तपती गर्मी में एक ऐसा हठयोग कर रहे हैं जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। इनका संकल्प है साल 2028 में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना। मज़ेदार बात यह है कि महाराज कभी पायलट से अभी तक मिले नहीं हैं। आखिर ये कैसा मोह, ये भक्ति है या सियासत का नया अवतार? आज हम आपको मिलवाएंगे उस संत से जिसने पायलट के लिए भगवान द्वारकाधीश के दरबार में अपनी देह को तपाने की कसम खाई है। कौन है संत राजगिरी और क्या है उनका ये हठयोग? संत राजगिरी महाराज मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं और वर्तमान में करौली के पांचना आश्रम से जुड़े हैं। वे कोई साधारण यात्री नहीं हैं। इससे पहले वे करौली से गंगोत्री और फिर जगन्नाथपुरी तक की हजारों किलोमीटर की दंडवत यात्राएं पूरी कर चुके हैं। अब ये उनकी तीसरी यात्रा करौली से द्वारकाधीश तक की है। मार्च की इस भीषण गर्मी में जहां सड़कें आग उगल रही हैं, महाराज प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर तक कनक दंडवत करते। जब उनसे पूछा गया कि संत और सियासत का क्या वास्ता, तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वे कहते हैं, संत जहां मौन होता है वहां विनाश होता है। राजस्थान को एक योग्य राजा चाहिए जो जातिवाद से ऊपर उठकर हो। पायलट ही क्यों, संत का बेबाक तर्क। अब सवाल ये है कि इतने सारे नेताओं के बीच सिर्फ सचिन पायलट ही क्यों? महाराज कहते हैं कि उन्होंने पायलट का अध्ययन किया है। वे कहते हैं पायलट गरीबों के मसीहा हैं, वे सच्चे सनातनी हैं और ज़मीन पर चलने वाले नेता। महाराज का हठयोग इतना पक्का है कि उन्होंने कसम खाई है कि वे पायलट से तभी मिलेंगे जब वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल महाराज पायलट के गढ़ यानी टोंक जिले की विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहे, जहां उनके स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के अकबर खान जैसे प्रशंसक भी जूस और नाश्ते की व्यवस्था लेकर खड़े हैं। ये नज़ारा बताता है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता की जड़ें कितनी गहरी हैं। मुश्किल राह और अटूट संकल्प। 5 महीने की यात्रा जुलाई की में द्वारकाधीश पहुंचकर संपन्न होगी। महाराज को न धूप दिखती है न बारिश, उन्हें बस अपना लक्ष्य दिखता है। उनके साथ चल रहे सेवादार कहते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। जहां छाया नसीब नहीं होती वहां बाबा दंडवत कर रहे हैं। अकबर खान कहते हैं, राजस्थान को पायलट ही चाहिए, बेरोजगारों को पायलट ही चाहिए। युवाओं में भी इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। क्या ये हठयोग साल 2028 में रंग लाएगा? क्या द्वारकाधीश महाराज जी की ये अर्जी सुनेंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन संत राजगिरी ने इस यात्रा से राजस्थान की सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। जनता से सवाल। तो साथियों, ये थी संत राजगिरी की वो तपस्या जो एक राजनेता के भाग्य को बदलने के लिए की जा रही है। आपको क्या लगता है कि संतों का राजनीति में इस तरह का हस्तक्षेप सही है? क्या साल 2028 में वाकई सचिन पायलट का राजनीतिक तिलक होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थान की ऐसी ही दिलचस्प और कड़क खबरों के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।